बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल बज़्म इरफान के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुल्तान शाह इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह ताला अलैह के वलीउल्लाह बनने का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। बल्ख के बादशाह इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह अलैह रात को महल के बालाखाने पर सो रहे थे कि अचानक पाँव की आहट महसूस हुई। घबराए कि रात के वक्त शाही बालाखाना की छत पर कौन लोग ऐसी जुर्रत कर सकते हैं। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि कौन है। ये फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से गफलत ज़दा दिल पर चोट लगाने आए थे। फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, हैरत है कि शाही बालाखाना पर ऊँट तलाश किया जा रहा है। उन हजरात ने जवाब दिया कि हमें इससे ज्यादा हैरत आप पर है कि इस नाज परवरी और ऐश की जिंदगी में अल्लाह ताला को तलाश किया जा रहा है। चुनाचे ये कहकर वो फरिश्ते तो गायब हो गए, लेकिन बादशाह के दिल पर ऐसी चोट लगी कि मुल्क और सल्तनत से दिल सर्द हो गया और दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत की दौलत पैदा हो गई। अलगर्ज इश्क हकीकी ने हज़रत इब्राहिम बिन उदम रहमतुल्लाह ताला अलैह को सल्तनत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वाकई हकीकत भी यही है कि इश्क इलाही कायनात की तमाम लज्जतों से दिल को बेजार कर देता है। आखिरकार आधी रात को बादशाह उठा, कंबल ओढ़ा और अपनी सल्तनत से निकल पड़ा। सल्तनत बल्ख तर्क करके हजरत इब्राहिम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह निशापुर के सहरा में अल्लाह ताला की याद और नाराए आशकाना बुलंद करने में मशगूल हो गए, मसरूफ हो गए। 10 साल तक सहराए निशापुर में दीवानावार इबादत में मसरूफ रहे, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात नफसानिया और ज़ाहिरी आराइशों से अल्लाह ताला ने दिल पाक कर दिया था। यहाँ ताजो तख्त शाही और कहाँ अब दरिया के किनारे बैठे हुए गदड़ी सी रहे हैं। एक दिन सल्तनत बल्ख का वजीर उस तरफ से गुजरा। बादशाह को इस हाल में देखकर उस वजीर रूहानी मरीज ने उन्हें हकारत की नज़र से देखा और दिल में सोचने लगा कि ये क्या हिमाकत है। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन उदम रहमतुल्लाह अलैह को बजरिया कशफ इल्म हुआ कि ये शख्स मेरी अल्लाह ताला की मोहब्बत में इख्तियार की जाने वाली फ़कीरी पर हैरान है। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की करामत और बातनी सल्तनत की शौकत का इजहार फरमाया, ताकि वजीर को अपने बुरे गुमान पर निदामत हो और मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला से ताल्लुक के बाद क्या नेमत हासिल होती है। चुनाचे हजरत इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अपनी सुई दरिया में फेंक दी और बाआवाज़ बुलंद दुआ फरमाई कि ए अल्लाह मेरी सुई अता फरमा दी जाए। दरिया की सतह पर फौरन हजारों मछलियां नमूदार हो गईं, जिनके लबों पर एक एक सोने की सुई थी। उन मछलियों ने दरिया से अपने सिरों को निकालकर अर्ज किया कि ए शेख, अल्लाह ताला की तरफ से आप ये सुइयां कबूल फरमाइए। जब उस वजीर ने यह करामत देखी तो अपने बुरे ख्यालात और अपनी बेखबरी पर सख्त पेशमान हुआ और शर्मिंदगी और निदामत से एक आह खींची और कहने लगा, अफसोस कि मछलियां इस शेख कामिल के मकाम से आगाह हैं और मैं इंसान होकर नावाकिफ हूँ। मैं बदबख्त और दौलत से महरूम हूँ, जबकि मछलियाँ इस मार्फत से सादत मंद नेक व बख्त हैं। यह ख्याल करके उस वजीर पर गुरिया तारी हो गया। काफ़ी देर तक रोता रहा और उस गुरिया निदामत और शेख कामिल की थोड़ी सी देर की सोहबत की बरकत से उस वजीर की काया पलट गई और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अपने ख़ास बंदों की सोहबत में अल्लाह ताला ने यही बरकत रखी है कि शकावत सादत में बदल जाती है। हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन उदम रहमतुल्लाह अलैह ने
उस वजीर से इरशाद फरमाया कि ए अमीर, ये दिल की सल्तनत बेहतर है या वो बल्ख की हकीर फानी सल्तनत। शाह बल्ख की सोबत से जब उस वजीर को बातनी सल्तनत हासिल हो गई तो उस लम्हा वजारत से दस्तबरदार हो गया और सुल्तान के साथ शहरा नशीनी इख्तियार कर ली। जिस शख्स ने उम्र भर अकल की गुलामी की थी, भला आखिर उसका काम दीवानगी से ही बना। इस वाक़या से हासिल होने वाला सबक हमें यह मिलता है दोस्तों, कि इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि जब तक बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात और गुनाहों की लज़्ज़तों को नहीं छोड़ता, उस वक्त तक वो बंदा बातनी सल्तनत अल्लाह ताला की मोहब्बत की दौलत से महरूम रहता है। इस वाक़या से हमें यह भी मालूम होता है कि बंदा जब अल्लाह ताला का वली बन जाता है तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात में उसके लिए मोहब्बत और प्यार पैदा फरमा कर उसकी दुनियावी फ़ानी इज़्ज़त के बदले बाकी रहने वाली हकीकी इज़्ज़त अता फरमा देते हैं।